गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए इसका एक कंप्लीट सिलेबस क्या होता है, किस तरह के एग्जामिनर आप लोगों को क्वेश्चन डालता है, क्या आप लोगों के इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक रहते हैं। तो आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सिलेबस के बारे में एक वीडियो फिर से बना दीजिए, तो सिलेबस आप लोगों का ऑलरेडी पहले जैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस अभी भी मैं इसमें नहीं करूंगा। बट आप लोग फिर भी इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आएगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है। इसके साथ कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप लोगों का पोस्ट कोड 939 है या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का आप लोगों का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो आप लोग हमारी हेल्प ले सकते हैं। फुल कंप्लीट कोर्स रहेगा आप लोगों का। 24 अप्रैल तक आप लोगों का एग्ज़ाम है। 24 अप्रैल के बाद जितने भी आप लोगों के 6 मंथ रहेंगे उसके बाद, ठीक है, तब तक आप लोगों की वैलिडिटी रहेगी। लगभग आप लोगों को इसमें 140+ क्लासेस प्रोवाइड होंगी, जो कि सिर्फ कंप्यूटर की रहेंगी। इसके अलावा 60+ आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे और टॉपिक वाइज आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिलेबस आज भी वही है जो मैंने 817 और आप लोगों के 903 के में बताया था। देखिए, सिलेबस में कोई चेंजेस आप लोगों के एग्जामिनर कभी नहीं डालता है। चेंजेस आप लोगों के एग्जाम में आती है जो आप लोगों का सिलेबस के अंदर सब टॉपिक आप लोगों के होते हैं, और आप लोगों का जो बेसिक एग्जाम होता है उसके जो बेसिक टॉपिक होते हैं उनको थोड़ा सा घुमा के पूछना। एग्जामिनर कभी आप लोगों को एग्जाम टफ नहीं डालेगा। वो जस्ट ये चेक करता है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर आप लोग इस एग्जाम को किसी बुक को पढ़कर क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं, तो काफी कम चांसेस रहेंगे आप लोगों के। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को एग्जाम बुक में से बहुत रेयर आता है। आप लोगों का जितना भी एग्जाम पूछा जा रहा है प्रैक्टिकल बेस में पूछा जा रहा है, और प्रैक्टिकल बेस में उसी बच्चे को समझ आएगा जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के सही होंगे। जिस चीज को इतना पता होगा कि मेमोरी जो हमारी होती है उसके जो सब पार्ट होते हैं और उनके भी जो सब पार्ट होते हैं उनका काम क्या होता है, कहाँ पे होता है। आर्किटेक्चर हम जो पढ़ते थे वो छोटा सा आर्किटेक्चर पढ़ते थे, अब वो आर्किटेक्चर आप लोगों को उतना सा नहीं पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो हमारी है इसमें आप पहले आप लोग जानते होंगे किस तरह के क्वेश्चन है और अब किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों के सामने हैं। इनके अंडर आप लोगों के जो सब टॉपिक बनेंगे वो कुछ इस तरह के बनेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, अब मैं आप लोगों को छोटा सा हिंट दूंगा। आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इनपुट डिवाइस में आप लोगों का कौन सा डिवाइस आता है, आप लोगों को पता है पहले आप लोग डायरेक्टली आंसर कीबोर्ड माउस के देते थे। अब वो ये क्वेश्चन नहीं पूछते कौन सा आप लोगों का इनपुट डिवाइस है, वो ये पूछते हैं कि जो आप इनपुट डिवाइस बता रहे हो उसका फंक्शन बताओ, इसके अंदर क्या रहेगा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी। स्टोरेज डिवाइस में हम पहले यही याद रखते थे, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, आप लोगों का सीडी। तो अब आप लोगों को ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा जी अगर आप लोगों के पास जो अगर आप लोगों के पास सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क आपके जो सेक्टर्स में आगे डिवाइड होगी, या हार्ड डिस्क ड्राइव होगी उसके जो सेक्टर में डिवाइड होगी उसके अंदर की पूरी टेक्नोलॉजी आप लोगों से पूछ ली जाएगी। जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आती है उस चीज को हम डीप नॉलेज में नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। मेमोरी के टाइप में एस रैम, डी रैम, इनमें से आप लोग अगर एग्जाम आप लोगों ने 817 903 अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा 903 से पहले 817 जो पिछले साल हुआ था मार्च मंथ में, उसमें भी मैंने यही सिलेबस सजेस्ट किया था। पूरे क्वेश्चन इसमें से बने हैं, 903 में इसी से बने हैं, इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं बना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और आप लोगों ने भी देखा होगा आपके एग्जामिनर में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, जो आप लोगों को सामने टॉपिक दिख रहे हैं। अभी भी मैंने ये क्वेश्चन एक भी टॉपिक 939 के लिए चेंज नहीं किया है। 817 की वीडियो देख लेना, 903 में देख लेना, सेम वही है आज भी टॉपिक जो मैंने पहले करवाए थे। बस ये होता है कि उनको हम थोड़ा एक्स्ट्रा करवाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अब 939 का बैच है तो मेरा ये एडवांस लेवल का बैच रहेगा। 903 था वो भी अपने आप में एक एडवांस था। 870 था वो भी अपने आप में एक एडवांस लेवल का बैच था। ठीक है, तो इस चीज में ये रहती है कि हम एग्जाम को देख के आपको आगे पढ़ाते हैं। 817 में आपको पता ही है, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बताया था कि लगभग कंप्यूटर के 98 क्वेश्चन बने थे।
इसी के बाद मैंने इस पेपर को देख के 903 के लिए पढ़ाया डायरेक्टली। इसमें भी इस बार ऐसा ही रहा, 99 प्लस क्वेश्चन बने। अब 939 जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके इसका एडवांस लेवल जो पढ़ाऊंगा वो इसमें पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को पता है रिजल्ट फिर से अच्छा आएगा, वो आप लोगों को पता ही है। लैंग्वेज में आपने ये सारी चीजें पढ़नी। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे सी, जावा, HTML और एक्सेल वगैरह लिखा है। आप लोगों ने इनका बिल्कुल डिटेल पढ़ना है। डिटेल क्या होता है, इसके अंडर जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बनते हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखना। MS ऑफिस कंप्लीट है। हम इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आ रही है वो आ रही है आप बच्चों को एक्सेल में। तो एक्सेल अगर आप लोगों ने पढ़ा है, MS ऑफिस आप लोगों ने मेरे पास पढ़ा है, तो आप लोगों को पता ही है एक्सेल में अगर आप लोगों को एग्जामिनर 15 क्वेश्चन डाल रहा है तो 9 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाता हूँ डायरेक्टली आते हैं। 6 क्वेश्चन आप लोगों के जो होते हैं वो आप लोग इसलिए इसमें असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें नहीं आए। क्यों? क्योंकि आप लोगों की कैलकुलेशन में दिक्कत है। ये कैलकुलेशन क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है। आप लोगों को मैं हमेशा इस 6 क्वेश्चन को करने को अवॉइड कह देता हूँ, डायरेक्टली मत करना इनको। क्यों? आप लोग इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते रहोगे, आप लोग इनके ऊपर क्वेश्चन करते रहोगे और लगभग आप लोग कितना टाइम वेस्ट करोगे? 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इतना होता है। तो आप लोगों का एग्जामिनर क्या होगा, 120 क्वेश्चन अगर कंप्यूटर के दे रहा है, 120 में अगर उसने एक्सेल के 15 क्वेश्चन दे दिए और 15 में से अगर आप लोगों के 8 क्वेश्चन इसने प्रैक्टिकल पूछ लिए, 7 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करेगा, थ्योरी में से पूछ लेगा। आप इन 8 क्वेश्चनों में उलझते रहोगे और इसके अलावा जो हमारे पास बाकी बचे हैं जो क्वेश्चन, जो हमारे 112 हुए जो कि डायरेक्टली थ्योरी से आए होंगे, आप इनके ऊपर कम टाइम देंगे। थ्योरी में क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्टली हिट होते हैं, आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली टिक कर देते हो। तो इन 7 क्वेश्चन की वजह से हर बार अपने 112 क्वेश्चन में से लगभग 20-25 क्वेश्चन आप छोड़ आते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं रहता। कहाँ पे आप लोग गोले मारते रहोगे? तो मैंने हमेशा कहा है एक्सेल जब भी आप लोगों को दिखे एक्सेल को लास्ट में करो, निकले निकले, ना निकले ना निकले। डायरेक्टली जो थ्योरी आप लोगों को आती है उसको करो, इसके अलावा जो 110-12 क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को आते हैं उसको करते रहो। इसके अलावा मैंने एक शॉर्टकट और बताया है, 1 2 3 4 जो आप लोगों को ऑप्शन दिए होते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग इसके ऑप्शन पढ़ो। अगर आप लोगों ने मेरे बैच परचेज हुए हो किए होंगे तो आप लोगों को ये समझ आया आ जाता है कि 2 3 और 4 में जो आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं वो हमने किसी और टॉपिक में पढ़े थे या हमने किसी और कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। अगर मैंने ये चीज नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब यही राइट आंसर होगा। तो इस साल 903 में जिन बच्चों को मैंने जितना भी गाइड किया था सबने ऐसे ही किया है और उनका रिजल्ट इस कारण अच्छा बन गया था। इंटरनेट में टॉपिक देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल में पढ़ने हैं आप लोगों ने, सारी चीजें याद रखनी है, क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। नेटवर्क आप लोगों का क्या है, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इसमें इस बार डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ कि वायर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। देखो ऑलरेडी 3 4 वीडियोस इसके ऊपर बन चुकी हैं, तो आप लोग सिर्फ टॉपिक देखिए। टॉपिक में सब टॉपिक किसी बुक में मिलते हैं, कहीं से भी मिलते हैं, सब आप लोग देख सकते हैं। अगर टाइम है आप लोगों के पास इतना कि आप खुद गूगल से सर्च करो, आप लोग किसी बुक से सर्च करो या किसी यूट्यूब पे फॉलो करो या किसी को भी, तो आप लोग खुद कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। इन चीज़ों को बनी बनाई चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, एग्जाम लेवल पे मिलेंगी, एग्जाम से एक्स्ट्रा लेवल की ही मिलेंगी अगर मेरे पास पढ़ते हो। ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उन सबको मेरा पता है कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं, किस तरह से रिजल्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। नेटवर्क डिवाइस में क्वेश्चन देख लीजिए, ये सारे के सारे करने हैं आप लोगों ने, किसी भी हाल में करिए, कैसे भी करिए, करने पड़ेंगे। ईमेल में आप लोगों ने सारा देखना है, सिक्योरिटी, ट्रैप, वायरस, मालवेयर, ठीक है, सब अलग अलग चीजें हैं। आप लोग इसको एक ही पढ़ते हो कि ये सिक्योरिटी, वायरस, मालवेयर, ट्रैप एक ही चीज होती है, कोई एक नहीं होती है, अलग होती है। DBMS, HTML, CSS, विंडोज, ये सब आप लोगों ने पढ़ना है। विंडोज का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था 817 में विंडोज मैंने स्पेशली विंडो 10 करवाई थी, उस समय कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 903 में क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों को विंडोज के। तो ये बेनिफिट रहता है, जो टॉपिक होते हैं कई बार नहीं क्वेश्चन उनमें से आते हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो फीस रहेगी पूरे बैच की वो 1000 रुपीज रहेगी, ठीक है। 1000 रुपीज कंप्यूटर की रहेगी, सिर्फ कंप्यूटर की क्लासेस की 1000 रुपीज। और अगर आप लोगों को जीके चाहिए, जीके रिकॉर्डेड है, 500 उसकी फीस रहेगी। मिलेगा क्या क्या, लगभग आप लोगों को 140 प्लस इसमें क्लासेस मिलेंगी वीडियो फॉर्मेट में, जिसमें दो जो मेरे बैच थे, एक 817 वाला और एक 903 वाला, ठीक है। इसमें लगभग 70 प्लस क्लासेस आप लोगों की ये बनेंगी। उसके अलावा आप लोगों को 22 अप्रैल तक डेली 1 घंटे की क्लास मिलेगी, 1 घंटे की क्लास मिलेगी। उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा
60+ आप लोगों को मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज कुछ भी कहना चाहें आप लोग कह सकते हैं, ये मिलेगा। टॉपिक वाइज आप लोगों को इस बार मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, कोई बुक कोई नोट्स किसी का फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये चीजें आप लोग अच्छे से कर लोगे। एग्जामिनर यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। ओके, 1000 रुपीज फीस है। अगर सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है, जीके चाहते हो तो जीके आप लोग 500 रुपीज में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। आप लोग मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहीं से आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।